12 जून 2025 की दोपहर करीब 1:40 हो रहा था। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल में जो हुआ, वो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171, जिसे कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे, अचानक आपात स्थिति में आ गई। पायलट ने तुरंत एक मेडी कॉल जारी की। ये कॉल तभी की जाती है जब स्थिति बेहद गंभीर हो और मदद की तत्काल जरूरत हो। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। पायलट ने घबराए हुए स्वर में जवाब दिया, हेल्प मी। दोबारा पूछा गया, क्या आप मदद चाहते हैं? और फिर वही जवाब आया, हेल्प मी। इसके कुछ ही क्षण बाद एक भयानक धमाका हुआ, इतना जोरदार कि उसके कंपन ने धरती को भी हिला दिया। देखते ही देखते खबर देश भर में फैल गई। ये विमान क्रैश हो चुका था। इस दर्दनाक हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई। इन यात्रियों में एक बहुत ही अहम नाम भी शामिल था, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। जब सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर उनके निधन की खबर आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तो फिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस्टीरियस क्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हादसे की जगह थी गुजरात अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पोश इलाका, मेघानी नगर। यहीं पर प्लेन ने आखिरी सांसें लीं। जब राहत बचाव दल पहुंचा, तो मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शरीर के टुकड़े तक उड़ चुके थे। फ्लाइट टेक ऑफ के बाद महज कुछ मिनटों में जब विमान 625 मीटर की ऊंचाई और 25 फीट के भीतर था, तभी कुछ तकनीकी खराबी या और कोई अज्ञात कारण बन गया इस हादसे का। इसी दौरान एक व्यक्ति अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी उसकी नजर एक हवाई जहाज पर पड़ी, जो बहुत नजदीक से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो हैरान रह गया और तुरंत ही अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। उसने कैमरा ऑन किया और फिर उस जहाज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग अभी शुरू ही की थी कि चंद सेकंडों में ही विमान में कुछ गड़बड़ी दिखी और देखते ही देखते वह एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। विमान अचानक जोरदार धमाके के साथ आसमान में फट गया और आग का एक विशाल गोला बन गया, जो ऊपर की तरफ फैलने लगा। पूरा माहौल एक पल में धुएं और घबराहट से भर गया। कुछ ही समय में चारों ओर अंधेरा सा छा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर स्तब्ध रह गए और हर कोई जानना चाह रहा था कि यह भयावह मंजर आखिर कैसे हुआ। दरअसल यह घटना अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। 12 जून 2025 की दोपहर करीब 1:38 पर एक फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। विमान ने रनवे पर लगभग 3000 मीटर की दूरी तय की थी और टेक ऑफ ही किया था कि यह हादसा हो गया। इस फ्लाइट में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई यात्री शामिल थे। इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जो यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हादसे का शिकार हुआ यह विमान एयर इंडिया का था, जो करीब 11 साल पुराना बताया जा रहा है। तकनीकी रूप से यह विमान पूरी तरह से जांचा परखा गया था और उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन जो कुछ हुआ, उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यह एक अप्रत्याशित और दुखद दुर्घटना थी। दरअसल जिस विमान हादसे की बात हो रही है, उसे कैप्टन सुमित सब्रवाल उड़ा रहे थे। उनके पास उड़ान भरने का 82-100 घंटे का लंबा अनुभव था। वे पहले भी कई बार विमान उड़ा चुके थे और इस बार लंदन की दिशा में रवाना हो रहे थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर कुंदन भी मौजूद थे, जिन्हें लगभग 1100 घंटे का अनुभव था। दोनों पायलट काफी अनुभवी माने जाते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद पायलट ने मेडिकोल नाम की इमरजेंसी कॉल की। उस वक्त विमान ने लगभग 3500 मीटर का रनवे पार कर लिया था और टेक ऑफ पूरा कर लिया गया था। विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर था कि तभी अचानक एक दीवार से टकरा गया। इसके बाद विमान एक इमारत से टकराया और जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। चारों तरफ आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। यह हादसा मेघान नगर इलाके में हुआ, जहां विमान जिस इमारत से टकराया वह बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरा। उस समय वहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे, जो इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, एनडीआरएफ और अन्य रेस्क्यू टीमें भी वहां पर पहुंच गईं।
जैसे ही मीडिया को इसकी खबर मिली, रिपोर्टर और चैनल भी मौके पर पहुंचने लगे। अब तक जो जानकारी सामने आई है, जिससे उल्लेखनीय संख्या में जमीन पर कम से कम 28 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर लगभग 269 लोग मारे गए हैं। इस भयावह विमान हादसे में स्थिति इतनी विकराल थी कि कई शवों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। किसी का सिर गायब था, तो किसी के हाथ नहीं थे। कुछ शव पूरी तरह से जल चुके थे, जिससे यह अंदाजा लगाना भी कठिन हो गया था कि वे कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। इसी विमान में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे। दरअसल उनकी बेटी लंदन में रहती है और उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी पिछले 6 महीने से बेटी के पास ही रह रही थीं। बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी अपनी पत्नी को लेने लंदन जाते। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक 2 कार्यकाल के लिए गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रह चुके थे। वे गुजरात विधानसभा के सदस्य थे और राजकोट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। अब उनके इस दुखद निधन की खबर पूरे देश में शोक की लहर फैला रही है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस हादसे में उनका जीवन भी समाप्त हो गया। जैसे ही यह दुखद घटना सामने आती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी दी जाती है। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री को तुरंत निर्देश दिए जाते हैं कि जितने भी लोग घायल हुए हैं, उनकी हर संभव मदद की जाए, चाहे वे कहीं भी हों और जैसी भी स्थिति में हों। हालांकि जिन लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी थी, उनकी पहचान करना एक बेहद कठिन काम बन गया था, क्योंकि उनके शवों की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसी वजह से उनके डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वैसे तो हवाई जहाज में सफर करने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी दर्ज होती है। उनका नाम, पता और वे कहाँ से और कहाँ जा रहे थे, सब कुछ मौजूद होता है। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस इमारत से विमान टकराया, उसमें 50 से 60 डॉक्टर कार्यरत थे, जिनमें से कम 15 डॉक्टरों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को परेशान करना नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।